फॉर्मिंग नंबर्स मतलब बहुत सारा घोड़ागिरी का काम है इसमें। कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है तुम किस तरीके से सॉल्व। यार ये तो सुपर वे था सर। 2 अप्रोचेस थे, बहुत मजेदार अप्रोच था। मैं दूसरे अप्रोच में आया था बट मैं फंस गया था क्योंकि ये देखो पार्किनेजर और निर्मा सुपर तो सर के पास है, हमारे पास तो है नहीं। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 स्लॉट 3 के इस छोटे से एपिसोड में, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के खतरनाक टॉपिक से लिया गया। सर ये फॉर्मिंग नंबर्स मतलब बहुत सारा घोड़ागिरी का काम है इसमें। कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है तुम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। लेट्स सी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसको पतली गली कर देना चाहिए, लेकिन सर बोलते हैं बेटा इसी में पैसे कमा सकते हो बहुत जल्दी से। तो चलो देखते हैं कि ये पतली गली को कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, छोड़ने का नहीं है। इससे पहले कि आप लालची बच्चों की तरह इसका सॉल्यूशन सीधे देखने के चले जाओ, उसको प्लीज एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां करते हो इसमें, जिनको पीएनसी मजा नहीं आता है या समझ में नहीं आता है। इसको प्लीज खुद से करो, उसके बाद 3 से 5 मिनट के बाद वापस आके सॉल्यूशन देखो, यू विल अप्रिशिएट इट। तो चलिए सर, गुरु चेला स्टाइल से उसको अटेम्प्ट किया जाए। अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 2 एंड 3। इसका मतलब है सर कि हम इसमें 9 8 वो वाला जो टिपिकल होता है वो नहीं लेंगे, सिर्फ 1 2 और 3 से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट? ओके, सच दैट बोथ 2 एंड 3 अपीयर एट लीस्ट वंस। 2 एंड 3 बोथ अपीयर्स एट लीस्ट वंस इन एनी ऑर्डर, बट That's दोनों एक एक बार तो आना ही चाहिए उसमें। That's right. अगर मेरे पास कोई भी नंबर है लाइक 4 डिजिट नंबर, हम्म। तो इन चार में से किसी दो जगह पे 2 और 3 कम से कम आना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे आएगा हर मुझे नहीं नंबर में पता है, 2 और 3 आना चाहिए एक एक होना बार चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फॉर्म कर रहा हूं तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, सारे के सारे नंबर वन 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 भी तो हो तो सकते ये हैं। पॉसिबल है, मतलब एटलीस्ट एक 2 और एक 3 होगा ही कहीं होना ना कहीं, होगा है ना? बिल्कुल। ठीक है सर, अभी समझ में आ गया। द नंबर ऑफ ऑल सच 4 डिजिट नंबर से खत्म हो गया। बिल्कुल, इसको ना दो तीन मेथड से कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले उस मेथड से करते हैं जो ज्यादातर लोग जिसे ट्राई करेंगे। यानी कि घोड़ागिरी मेथड। मैं उसे घोड़ा नहीं गिरी नहीं कहूंगा। हाँ, पीएनसी में एवरी अप्रोच इज घोड़ागिरी अप्रोच। ऑलराइट। सो लेट्स से अब मुझे 2 और 3 तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। अब डिजिट तो 3 है, 1 2 3। यस बट मैं सर। नंबर 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहा हूँ, जेब तो इससे बात। तो साफ पता लग रहा है कि कोई ना कोई डिजिट तो रिपीट होगा ही होगा। बिल्कुल सही। और इसमें ऑलरेडी गिवन है कि मेरे पास एक नंबर 2 होना चाहिए, एक नंबर 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मुझे दो नंबर और चाहिए। हाँ, तो वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पहले वो सारे केसेस लिख लूं मैं। बिल्कुल सही। तो बताओ दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। वो 2 दो और 3 को नंबर। तो भूल जाओ। अच्छा, 2 3 को मैं भूल जाता भूल हूँ गया। और मेरे को 1 2 3 में से दो दो नंबर का सेट बनाना है, यस, यही। तो बताओ तो कितने मैं सेट। 1 1 बना सकता हूँ एक सेट, 1 1 बना सकते हो, फिर 2 2 बना सकता हूँ। 2 2 बना सकते हो। अलाउड है ना सर? हाँ ठीक है। बिल्कुल। 3 3 एक बना सकता हूँ मैं। 3 3 बना सकते हो। थोड़ा डिफरेंट वाला खेलते हैं, तो 1 2 का एक सेट बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही। या फिर 1 3 का बना सकता हूँ, बिल्कुल सही। या फिर 2 और 3 का बना सकता हूँ। सही, तो यही 6 तरीके होंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं पता है सर। ठीक है, और तो मुझे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना था। हम्म। तो दो डिजिट तो पहले 2 और 3 ले लिए थे मैंने। हाँ। तो पहले केस में मैं लिख देता हूँ ये 2 और 3। ठीक है। अब ये जो पहला केस है, हाँ। इसमें कौन कौन से डिजिट है बताओ। 2 3 1 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है 4 डिजिट्स, मतलब इससे मेरे को नंबर बनाना बिल्कुल सही। है ना? हाँ, तो ओके। कितने नंबर बना सकते हो इन चारों को यूज करके। अरे बाप रे, 4 फैक्टोरियल 4 नंबर्स। कैसे, यहाँ पे 1 दो बार आ रहा है ना। सॉरी, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। दैट्स राइट, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12। परफेक्ट। सिमिलरली सेकंड केस में भी 2 3 होगा। यस सर। तो अब ये मेरे पास चार डिजिट आ गए। जब बात इन चारों को अरेंज करके कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो। फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। दैट्स राइट, क्या हो गया ये। 4। ठीक है, थर्ड केस में भी 2 3 3 3। जब बात ये 2 3 3 3 क्या रिप्रेजेंट करता है पहले तो ये बताओ। एक सेट। अभी इनको अरेंज तो नहीं किया है ना। नहीं। तो इन सबको यूज करके मुझे नंबर फॉर्म करना है। जब बात कितने नंबर बना सकते हो। वही फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3। कितने तरीके। 4। ठीक है, अब फोर्थ केस में फिर से मेरे पास 2 3 1 2 है। कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं इनसे। इस सेट से मैं बना सकता हूँ फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। कितने तरीके। 12। दैट्स राइट, एक और केस बनेगा 2 3 1 3। जब बात अरेंज करो कितने तरीके से। फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। कितने वेज हो गए। 12। दैट्स राइट, फिर लास्ट केस 2 3 2 3। क्या बनेगा ये। फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। दैट्स राइट, क्या हो जाएगा ये। 6 हो जाएगा शायद। बिल्कुल सही। अब ओके। इन सबको ऐड कर दूं मैं। वाओ। तो बताओ 12 प्लस 4 क्या होता है। 16। 16 प्लस 4 20। 20 प्लस 12 32। 32 प्लस 12 44। एंड 44 प्लस 6। 50। सो द आंसर इज 50। अरे हो गया आंसर। बिल्कुल। कुछ रिमूव नहीं करेंगे सर इसमें? क्यों करेंगे, ये तो
मैंने 6 अलग अलग केसेस लिए हैं ना, इनमें कुछ गॉट तो इट, कॉमन नहीं आएगा। गॉट इट। सर इतना सिंपल क्यों लग रहा है ये? ये सिंपल ही है, मेरे लिए नहीं था भाई, तुम लोगों के लिए कैसा था मुझे बट नहीं पता। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई नीड टू मेक 6 डिफरेंट केसेस, हम्म। और हर केसेस में कितने नंबर्स बन सकते हैं वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। सर मैं अभी इसमें क्या गलती करने वाला था पता है? बताओ। मैं इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स जो थे ना सर, हाँ उसको मैं 3 into 3 से भरने के चक्कर में था। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले 2 3 को फ्रीज कर दें, हाँ, और फिर लास्ट के दो जो स्पेसेस हैं, हर स्पेस को 3 तरीके से भी बट भरा जा एक बात सकता है। बताओ, जब तुम फ्रीज करोगे तो ये भी तो एक क्वेश्चन होगा, कहाँ पे फ्रीज करोगे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स इट। हम्म। अब वो तभी वो फंडा काम कर सकता है अगर सारे के सारे नंबर डिफरेंट हो। हम्म। यहाँ पे तो कुछ नंबर रिपीट भी हो रहे हैं ना, जब बात, और जब भी रिपीट होते हैं तो उसमें डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, 4 टाइम्स काउंटिंग होता है। तो इसलिए वो तरीका बहुत ही घटिया, मतलब लेबोरियस तरीका हो जाएगा। दैट्स राइट। ओके, गॉट इट। तो सर आपने बोला तो ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, और भी कोई तरीका होता है क्या इसको बनाने का? बिल्कुल है। जब बात सर, आई एम क्यूरियस, टेल मी। झाड़ू लगाओ। झाड़ू। अब यहाँ पे मुझे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके। अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ दैट बोथ 2 and 3 अपीयर एटलीस्ट वंस, ठीक है। तब तो ये बहुत इजी हो जाएगा। बोल सकते हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। 1 2 3, कोई भी 3 नंबर आ सकता है। जब बात, सेकंड प्लेस के लिए कितने चॉइसेस? फिर से 3 चॉइस। थर्ड प्लेस के लिए? अगेन 3। फोर्थ प्लेस के लिए? फिर से 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टोटल कितने हो गए? 3 to the power 4, 81। 81 वे। सो अगर सिंपली क्वेश्चन होता है कि यूजिंग द टर्म 1 2 3 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटिशन इज अलाउड? 81 वेज। जब बात, बट अब इसमें से मुझे वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे जिसमें या तो 2 नहीं आया, या फिर 3 3 नहीं नहीं आया, आया, या फिर दोनों दोनों ही ही नहीं नहीं आए आए हैं। हैं। ओके, यस, ऑलराइट। दैट इज अनदर वे। हाँ, सो अब मैं लिखता हूं कि 2 बार मींस व्हाट, अब मैं 2 को यूज ही नहीं करता। अरे सही तरीका है ये। ठीक है, तो 2 को अगर मैं यूज नहीं करता हूं तो हर एक केसेस में या तो मेरे पास 1 आया होगा या 3 होगा, या 1 होगा या 3 होगा, 1 होगा या 3 होगा, 1 होगा या 3 होगा। ऑसम, यस तो सर। टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 2 2 into 2 into 2 इंटू into टू 2, इंटू टू इंटू टू कितने हो गए? 16 वेज सर। 16 वेज। तो सुपर। बेसिकली 16 नंबर ऐसे बनेंगे जिसमें जिसमें मैंने 2 हो 2 गई। को यूज ही नहीं किया। जब बात, ऐसी मैं वो सारे फाइंड आउट कर सकता हूं जिसमें मैंने बिल्कुल 3 को यूज नहीं किया। ऑसम, यस सर। ये भी 16 वेज आएगा। सेम सेम आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, जब या बात, तो 1 और 2 होगा, या फिर 1 और 2, 1 और 2 और 1 और 2, हर एक प्लेसेस के लिए यही चॉइसेस है। यस सर। तो 2 इंटू 2 into 2 into 2, 16 वेज। 16 वेज। इज दैट क्लियर? यस सर। अब एक केस और ऐसा भी बन सकता है जिसमें ना तो मैंने 2 यूज किया हो ना ही 3 यूज किया हो। एकदम सही। ठीक है, तो इस केस में कितने नंबर बनेंगे? एक ही तो एक बनेगा ही वैसे। बनेगा, 1 1 1 1। हम्म। अब यहां तक तो ये मैंने निकाला। हम्म। अब इन सब चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है पता है? क्या? कुछ केसेस होंगे जो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो। सोचो कौन सा केस होगा जो डबल काउंटिंग है। हम्म। जब सेकंड ये जो मैंने 16 वेज निकाला, तो हम्म। इसमें मैंने यही लिखा था ना, हर प्लेस के लिए 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 ओ, और 3। इसमें भी 1 1 1 1 1 एक बार आ जाएगा। हाँ, तो ये जो 16 केसेस बने इसमें से एक केस ऐसा होगा ना जिसमें सारे प्लेसेस पे 1 1 1 1 आ जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे ही जो सेकंड केस में जब मैंने 3 यूज नहीं किया था, समझ गया। तो एक केस ऐसा तो होगा जिसमें 1 1 1 1 1 1 आ गए होंगे। ये बात सर। तो ये जो 1 1 1 1 वाले केसेस होंगे, इसको माइनस कर देना है। बिल्कुल। सो मेरा आंसर क्या होगा? 81 माइनस 16 माइनस माइनस, 16। बट ये जो केसेस है ये 2 बार हट चुका है, ये बट ये बात। तो मुझे इंक्लूड करना है ना, हम्म। तो मैं उसको वापस से ऐड कर दूंगा, हम्म। ये वाला केसेस। हम्म। क्योंकि जब मैं 16 केस सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये केस भी रूल्ड आउट हो गया। यस, जब मैं 16 केसेस सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये केसेस भी रूल्ड ये आउट हो बात, गया, बट गॉट इट। मुझे ये केस तो एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना है तो ना। एक बार ऐड भी कर देंगे उसको, दैट्स ठीक राइट, क्योंकि 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इसको एक बार है, ऐड ऐड कर कर देंगे। देंगे, ठीक है सर। सो ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 16 इज अगेन 50 आ गया। पक्का। यस सर। मैं देख लेता हूं मेरी कैलकुलेशन सही की। 16 16 32, -31, 81 माइनस 31 इज इक्वल टू 50। 50। दैट्स राइट, सो द आंसर इज व्हाट? 50। यार ये तो सुपर वे था सर, मैं एक्चुअली इसी तरीके से ट्राई करके फंस गया था एक बार। ओके। क्योंकि मैंने ये दो हटाया नहीं, है जो आपने भी हटाया ना, 1 1 1 1 हाँ, और 1 1 1 1, ये हाँ, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया था, तो ओके। गड़बड़ हो गया। तो कैसा लगा आपको ये मेथड? बहुत ही मजेदार, 2 अप्रोचेस थे, बहुत मजेदार अप्रोच था। मैं दूसरे अप्रोच में आया था बट मैं फंस गया था, क्योंकि ये देखो, पार्किनेजर और निर्मा सुपर तो सर के पास है, हमारे पास तो है नहीं। तो सर ने पकड़ लिया कि 1 1 1 2 बार रिपीट आया था, और मैंने ये छोटा सा मिस्टेक कर दिया, तो ये टीटा क्वेश्चन था, ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास, तो अपन का काम हो गया था सिंपली। इसीलिए तो कहते हैं जो छोटे छोटे हैक्स सर बताते रहते हैं, और ये छोटे छोटे
छोटी चीजें जो हम मिस कर सकते हैं ट्रैप्स में, इन सारी चीजों के लिए एक नोटबुक समवेग के नाम प्लीज डेडिकेट कर दो और तुम्हें रिवीजन में बहुत मजा आएगा और तुम्हारा रिवीजन सफल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल नाउ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम हमेशा क्या कहते हैं, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना देंगे। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक